हेलो एवरीवन, S1 स्टडी चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र चौधरी और भारत की नदियां टॉपिक चल रहा है अपना। देखो, भारत की नदियां दो प्रकार से हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालयी नदियां हैं जो हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां ये भी दो प्रकार से पढ़ेंगे, पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ दो प्रकार से पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों को। देखो, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं हिमालयी नदियों से पुरानी हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि भारत के जब भौतिक विभाग पढ़ा रहा था तो भारत के भौतिक विभागों में सबसे नया विभाग बताया था हिमालय, और सबसे पुराना बताया था दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पुराना है ये पठार, तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी सबसे पुरानी होंगी। और ज़्यादातर नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि जब मैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान किस तरफ है। तो ढलान मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो यहाँ से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आज पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। महानदी प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार, ये प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। यानी इनका डेल्टा बनता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। तो पहली है महानदी। देखो, महानदी उद्गम है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में जगह है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ के पास एक जगह है सिहावा, यहाँ से निकलती है महानदी। अमरकंटक छत्तीसगढ़ के पास सिहावा जगह है, यहाँ से निकलकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। उद्गम है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में जगह है सिहावा, से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उड़ीसा में जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर ही बनाया गया है। बात करते हैं अगली नदी गोदावरी। देखो, गोदावरी का उद्गम होता है नासिक, महाराष्ट्र में जगह है। नासिक महाराष्ट्र से त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है
गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। उद्गम नासिक महाराष्ट्र से त्र्यंबक की पहाड़ियों से प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी इसको कहते हैं और ये इसका यानी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तीसरी नदी है कृष्णा। देखो, कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर, जगह है महाराष्ट्र में। यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी और यहाँ से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। इस पर नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध बने हुए हैं। नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध बने हुए हैं। कृष्णा नदी को उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय पठार की है गोदावरी, लेकिन ये कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। इस पर दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध। तो और कृष्णा नदी के बाद है अगली नदी कावेरी। कावेरी नदी तो उद्गम है इसका कुर्ग, जगह है कर्नाटक में। कुर्ग कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी की अगर बात करें तो 3 राज्यों में इसकी द्रोणी है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। यानी इसका बहाव क्षेत्र है 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इस नदी के जल को लेकर विवाद भी है। यानी उद्गम है इसका कर्नाटक से। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और द्रोणी इसकी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में। और कर्नाटक और तमिलनाडु में इस नदी जल को लेकर विवाद है और यही एकमात्र नदी है प्रायद्वीपीय पठार की जो भारत में आने वाले दोनों मानसूनी शाखाओं से जल प्राप्त करती है। यानी पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा दोनों से जल प्राप्त करती है कावेरी नदी। ठीक है, और अगली है पेन्नार नदी। पेन्नार है, ये इसका उद्गम है नंदी दुर्ग, एक जगह है कर्नाटक में।
नंदी दुर्ग कर्नाटक से निकलती है। इसका इसका देखो प्रवाह क्षेत्र है कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। पेन्नार नदी उद्गम नंदी दुर्ग कर्नाटक से। प्रवाह क्षेत्र है इसका कृष्णा और कावेरी के मध्य, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह है प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। इनके बाद एक पढ़ेंगे पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और आपकी प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।